देखो बेटा, मैं आप लोगों को केशव पढ़ा रही हूँ। और केशव के विषय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि केशव जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और रीतिकाल के एक प्रवर्तक आचार्य भी हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो संवाद है ये अंगद और रावण के बीच में संवाद चल रहा है, तो निश्चित रूप से रावण जो है, रावण के समकक्ष जब अंगद आते हैं तो अंगद किस प्रकार से उनको उत्तर देता है, क्योंकि इससे पहले की बात मैंने आपको बता दी थी कि राम को काम कहाँ रिपु जीते, भाई राम कौन है और राम का क्या काम है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब देखिए, कुल मिलाकर जो विजय छंद है, यहाँ से बेटा हम पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। पुस्तक सब बच्चों को मैंने प्रोवाइड की है ऑनलाइन, आपके पास देखिए पुस्तक है। अंगद कह रहे हैं, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेक गई न तरो, बांधित बांधत सो न बंधियो, उन वारिधि बांध के बाट करो, अजहूँ रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरो लंक जराई जरी। तो देखिए, जरी शब्द बार बार आ रहा है, यहाँ पर यमक अलंकार भी है। तो यहाँ पर देखिए, अंगद जो है भगवान राम के जो दूत हैं, उनकी, हनुमान जी जो हैं उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि भाई हमारे तो जो भगवान राम हैं उनके दूत भी कितने अधिक प्रभावशाली हैं, इसका वर्णन जो है वो हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर केशव दास जी जो हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि अंगद जो है रावण की भरी सभा में दूत बनकर जब पहुँचता है तो रावण के पौरुष को ललकारता हुआ कटाक्षपूर्ण व्यंग्यपूर्ण अपनी बात को कहता है, क्योंकि रावण को अंगद यह भी बताता है कि श्री राम का बानर, जिसका नाम क्या है, हनुमान जी था, वो आए, सफलतापूर्वक चले भी गए और उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि वो तुम्हें पराजित करके चला गया, तुम उसको बांध नहीं पाए और वह किसी भी, तुम लोग कुछ नहीं हो। जब राम का एक मामूली सा दूत जो है तुम्हें परास्त करके चला गया, तो श्री राम जब अपनी पूरी सेना के साथ में यहाँ आएंगे तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी। तो रामचंद्र के इसी प्रताप का निरूपण करते हुए अंगद कहता है, सिंधु तरियो उनका बनरा, यानी भगवान राम के, हे रावण देख, उनका एक छोटा सा बानर क्या है, अनुलंघनीय समुद्र को भी लांग कर लंका में आ गया। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेक गई न तरी। लेकिन अब यहाँ पर बहुत बड़ा व्यंग्य है, देखिए कितनी सुंदर ढंग से कह रहे हैं कि तुम पे धनुरेक गई ना तरी, लेकिन तुम तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा जो रेखा खींची गई थी उस रेखा को तुम पार नहीं कर पाए। मतलब कहाँ तो समुद्र को पार कर गया उनका एक छोटा सा बानर लांग कर, और फिर वापस भी चला गया। तुमने तो लक्ष्मण के द्वारा बनाई हुई एक धनुष सी सामान्य सी रेखा भी नहीं लांगी। बांधो ही बांधन सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करो, और तुमने क्या नहीं किया, उस बानर को बंधक बनाना चाहा तो तुम ऐसा भी ना कर सके। अब भगवान राम ने क्या किया, बारिधि बांध के उन्होंने उस विशाल समुद्र को बांध दिया और उस पर क्या कर दिया, बाट करी, मार्ग बना दिया, यानी सेतु बना दिया, सेतु द्वारा मार्ग बना लिया। फिर क्या कहते हैं, श्री रघुनाथ प्रताप की बाट, तुम्हें 10 कंठ ना जानी परी। तो इन पंक्तियों में केशव कहते हैं
अंगद के द्वारा कहलाते हैं प्रभु राम की महिमा का वर्णन। हे रावण, शायद राम के अतुलित बल और प्रताप की बात को तुम नहीं जान सके। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान पड़े। सीधे सीधे क्या करें, 10 मुख को धारण करने वाला कौन? रावण। हे रावण, तुम भगवान राम के प्रताप और शौर्य की महिमा को जान ही नहीं पाए। तेलनि तूलनि पूछ जरी न जरी जरो लंक जराई जरी। तुमने क्या किया? तो तेल और रुई से तुम हनुमान की पूछ को तो नहीं जला सके। तेलनि तूलनि पूछ जरी न जरी, तुमने तेल और रुई से उसकी पूछ में आग लगाना चाहा लेकिन वो जल नहीं पाई। जरी लंक जराई जरी, उसने क्या कर दिया? संपूर्ण लंका में क्या कर दिया? अकेले उसने लंका को निश्चित रूप से क्या कर दिया? पूंछ से तुम्हारे सोने की समान लंका को उसने क्या कर दिया बेटा? उसने जला दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अकेले हनुमान जी ने के बल पर पराक्रम से श्री राम की सेना का अनुमान तुम्हें लग जाना चाहिए था। तुम्हें अपने बल एवं शक्ति के धोखे में नहीं रहना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता कि भगवान राम का वो सामान्य सेवक भी कितना शक्तिशाली है, तो प्रभु के अन्य सेना के वानरों की क्या स्थिति होगी। यहाँ पर धनुरेख गई न तरी में कवि ने अंगद के माध्यम से बेटा सीता हरण के संबंध में रावण द्वारा लक्ष्मण की गई रेखा को नहीं उल्लंघने संबंधी वृत्तांत का निरूपण किया है। छोटी सी पंक्तियाँ, धनुरेख गई न तरी, सीधे सीधे, क्योंकि सीधे से यहाँ पर बात कर दिया कि उस प्रसंग को भी कवि ने यहाँ पर जीवंत कर दिया कि किस प्रकार से उस सीता हरण के प्रसंग को जब लक्ष्मण जी जिस धनुष से रेखा खींच गए थे, उस रेखा का अतिक्रमण रावण नहीं कर पाया। बहुत